हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर जो हमारा कॉमन पेपर है इनक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के पाठ्यवस्तु सिलेबस के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। आपका इस पेपर का कोड है BEd 304। यूनिट में जाने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इस पेपर का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा पढ़ने का। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा एवं आवश्यकता को समझना। इंक्लूसिव एजुकेशन के हमको क्या जानना है, अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होता है और उसके नीड क्यों है, क्यों हमें ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन। टू लर्न द डोमेन्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं सीखने के लिए। टू नो वेरियस पॉलिसीज, नीतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। एंड कैरिकुलम टू क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि एक समावेशी विद्यालय में या उस एक समावेशी विद्यालय बनाने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम को जानना। यानी कि एक मुझे इंक्लूसिव स्कूल बनाने हैं तो वहाँ पे क्या क्या हमारी नीति होगी, कैसे पॉलिसी मेकिंग करना होगा, कौन कौन से प्रोग्राम वहाँ पे कराए जाएंगे और हमारा कैरिकुलम क्या होगा, उसको सभी को जानने के लिए हमें ये समझना है, हमें ये पेपर को पढ़ना है। समावेशी शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन प्रथाओं को समझना है। यानी कि हमें जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन में किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार से बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से बच्चों का मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बारे में हमें जानना है, सीखना है। चलिए आते हैं हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट। आपके यूनिट फर्स्ट में दो पार्ट है, A और B। फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है मीनिंग, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि आपको मीनिंग जानना है, समावेशी शिक्षा के अर्थ क्या होते हैं, अवधारणा क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पे दिया हुआ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमको इनके तीनों को ध्यान में रख के बताने हैं। बी पार्ट में आपका दिया है आइडेंटिफाइंग द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विच हिंडर इंक्लूसिव अप्रोच। यानी कि हमको बताने हैं कि उन नीतियों और प्रथाओं की पहचान करना है जो समावेशी दृष्टिकोण में बाधा डालती है। यानी कि हमको उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के पढ़ना है, उन प्रथाओं को जो हमारे प्रैक्टिस हैं उनको पहचान कर करना, जो हमारा कहीं ना कहीं समावेशी जो दृष्टिकोण है उसमें क्या करती है, एक बाधा डालने का काम करती है। आते हैं, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है हमें कि आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है। एन इन एजुकेशन सिस्टम दैट इंक्लूड ऑल स्टूडेंट। हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या होती है कि जहाँ पे सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, सभी बच्चों को। एंड वेलकम एंड सपोर्ट देम टू लर्न, और उनको स्वागत किया जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है क्या करने के लिए, उनको एक साथ पढ़ाई करने के लिए, एक साथ सीखने के लिए सपोर्ट किया जाता है। हुएवर दे आर एंड whatever their ability और रिक्वायरमेंट, चाहे वे कोई भी हों और उनकी योग्यताएं या आवश्यकताएं जो भी हो। यानी कि वो बच्चा किसी भी कैटेगरी से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी एक कम्युनिटी से आता हो, चाहे बच्चा कोई भी हो और उनकी कोई योग्यता या आवश्यकताएं जो भी हो, उनको क्या किया जाएगा, एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा, सीखने के लिए बताया जाएगा। This means making sure that teaching and the curriculum, school building, classroom, play area
ट्रांसपोर्ट एंड टॉयलेट आर एप्रोप्रिएट फॉर ऑल चिल्ड्रंस एट ऑल लेवल। यानी कि इसका मतलब हमें ये होता है कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षण और पाठ्यक्रम, स्कूल भवन, कक्षाएं, खेल क्षेत्र, परिवहन और शौचालय की सभी स्तरों पर सभी बच्चों के लिए क्या है, उपयुक्त है। यानी कि हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जो भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हों, चाहे हमारा करिकुलम हो, चाहे हमारा शिक्षण हो, चाहे हमारा स्कूल भवन हो, सबके लिए जो भी बच्चा वहाँ पे आता है सबके लिए क्या होगा, एक समान होगा। वो बच्चा जो है किसी भी चीज़ को यूज कर सकता है, चाहे वो किसी रिलीजन से आता हो, चाहे बच्चा कोई रेस से आता हो, चाहे बच्चा कोई कास्ट से आता हो, या बच्चा कोई जेंडर से आता हो, कोई भी इसमें क्या होगी तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा और सबका जो है वेलकम किया जाएगा एक साथ। यानी कि सबको एक साथ मिलके सिखाया जाएगा एक पेरिफेरी बाउंड्री में। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ सीखेंगे। यानी समावेशी शिक्षा ये कहता है कि एक ही स्कूल में जो है सभी बच्चों को एक साथ सीखना है। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका भेद नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का आपका बायसनेस नहीं किया जाएगा। नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस विथ डिसेबिलिटीज, प्रत्येक बच्चे को समावेशी शिक्षा का अधिकार है जिसमें विकलांग बच्चे भी क्या हैं, शामिल हैं। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में उन बच्चों को भी रखा जाता है जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जो बच्चे विकलांग होते हैं। यानी कि आपने ये समझा कि इंक्लूसिव एजुकेशन वे होते हैं जहाँ पे बच्चों के एक साथ इंक्लूड करके सिखाया जाता है, चाहे उसमें बच्चे कोई डिसेबल हो, चाहे बच्चा हो स्लो लर्नर हो, चाहे बच्चा हो विशिष्ट बालक हो, चाहे बच्चा हो क्रिएटिव बालक हो, चाहे बच्चा हो एवरेज बालक हो, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारा क्या है, ये लर्निंग के पैटर्न था और इसमें उन बच्चों को भी रखा जाएगा जो बच्चा किसी भी कम्युनिटी से आता हो, जो बच्चा किसी भी कास्ट से आता हो, जो बच्चा किसी भी रिलीजन से आता हो, सभी को एक समान एजुकेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात करता है कौन, समावेशी शिक्षा। आते हैं हम यूनिट 2। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल, इकोनॉमिक एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमको क्या पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक भेदभाव। यानी कि हमको डिस्क्रिमिनेशन के 3 टाइप्स पढ़ने हैं कि हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं, सामाजिक भेदभाव क्या होती है, आर्थिक भेदभाव क्या होती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती हैं। आपको ये पता होगा, आपने प्रीवियस जो आपका सेमेस्टर था कि जेंडर, एक हमारा जेंडर होता है जो हमारा सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो हमारा समाज के द्वारा बनाया हुआ है, या वो आपका किसी वर्किंग को लेके हो या किसी भी एक्टिविटी के लेके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। आगे हम इसको जब चैप्टर वाइज चलेंगे तो इसको हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे। एक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, डेलर्स रिपोर्ट। यूनेस्को में इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें इन्होंने एजुकेशन के लिए 4 पिलर बताया कि एजुकेशन को सीखने का हमारे पास क्या होती है, 4 पिलर होती है जिसके द्वारा हम एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में, आपको पढ़ना है एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन्स। वो कौन कौन सी डोमेन है, वो कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो हमारे योग्यता और विकलांगता पे आधारित हैं। और क्या बताना है हमको, एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमको बताना है कि शैक्षिक प्रथाएं और भेदभाव को हमको डिटेल में बताने हैं। हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया डेलर्स रिपोर्ट। डेलर्स रिपोर्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पेपर में। ये हर एवरी जो है आपका ईयर, ये एवरी सेमेस्टर आपका ये आता ही आता है। इन्होंने यूनेस्को में जो एक अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने जो है 4 प्रकार का एजुकेशन को सीखने के लिए 4 पिलर ऑफ एजुकेशन लर्निंग के लिए बताया। लर्निंग टू नो,
लर्निंग टू नो यानी कि मुझे क्या करना है, आपको जानने के लिए सीखना। लर्निंग टू नो जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू किसी भी कार्य को करने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर किसी भी चीज़ को एक साथ रह के करने के लिए सीखना, और लास्ट हमारा आता है लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी यानी कि मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं, वो हमारा क्या होता है, लर्निंग टू बी, यानी कि वो हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। यानी इन्होंने 4 पिलर, एक 4 प्रोसेस बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग टू नो, पहले मुझे ये जानना होता है कि मुझे आखिर पढ़ना क्या है। दूसरी चीज़ों में लर्निंग टू डू, जब मुझे ये पता चल जाती है कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, फिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ, काम करना स्टार्ट करता हूँ। लर्निंग टू लिव टुगेदर, जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरा क्या होता है, इंटरेस्ट आना प्रारंभ होता है। जैसे जैसे मेरे अंदर रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे मैं उसके साथ क्या हो जाऊँगा, उसके साथ मैं एक होता है जैसे कि आपको इंटरेस्ट आना लगेगा, आपको एक अच्छा लगने लगेगा, मैं उसके साथ लिव टुगेदर रहने लगूँगा। लास्ट में हमारा क्या होगा कि लर्निंग टू बी, अब वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे पहले जो हमारा लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग बताता है, जब हमारा भाव जो है क्या होता है, जुड़ जाता है। और लास्ट में हमारा लर्निंग टू डू, तो इसमें हमारा प्रैक्टिस बन जाती है, इसमें हमको स्किल प्राप्त होता है। तो इन्होंने ये 4 पार्ट बताया था, इसको हम लोग और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे यूनिट वाइज तो इसको जानेंगे। यूनिट नंबर 3, इसमें आपका पढ़ना है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एट स्कूल लेवल टू प्रमोट इंक्लूजन एंड प्रिवेंट एक्सक्लूजन, यानी कि समावेशन को बढ़ाना, मतलब इंक्लूसिव को बढ़ाना, बढ़ावा देना और बहिष्करण को रोकने के लिए स्कूल स्तर पर नीतियाँ और कार्यक्रम। यानी कि आपको ये चीज़ बताना होगा इसमें कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनी है या कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें आपको समावेशन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा हो और बहिष्करण को रोकने के लिए काम किया जा रहा हो। यानी कि बच्चों को इंटीग्रिटी के साथ पढ़ाई करने के लिए आपको प्रमोट किया जाए और बच्चों के जैसे डिस्क्रिमिनेशन है या उनके और जो ड्रॉबैक हैं उसको क्या किया जाए, कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। एक समावेशी स्कूल बनाने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियाँ, एक हमको समावेशी स्कूल यानी कि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल बनाना है, तो वहाँ पे हमारा पाठ्यक्रम कैसा होगा, वहाँ पे शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, किस तरीके से टीचर पढ़ाएंगे, ये चीज़ों आपको बतानी है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें बनेंगी। समावेशी स्कूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका, ये देखिए ये आपका बिहेवियरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे कि इसमें है कि समावेशी स्कूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है, टीचर का रोल क्या है कि एक आपका इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी को एक साथ लेके चलना है। अब जब मैं सभी को एक साथ लेके चलूँगा तो जितने भी हमारे, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे हमारा शिक्षण हो, चाहे हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा स्कूल का कोई असेसमेंट टूल्स हो, सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, एक साथ मिल बांट के कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा कि वो किस तरीके से काम को कर पाता है। अगर एक बच्चा डिसेबल है तो डिसेबल बच्चा को प्ले करना है, खेलना है, तो उसके लिए आप कैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चे को फील ना हो कि मैं डिसेबल हूँ। तो ये चीज़ें टीचर का बहुत बड़ा रोल वहाँ पे करेगा। तो ये चीज़ें हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे कि इसमें क्या क्या उसके फैक्टर्स होंगे, क्या क्या टीचर उस टाइम अपने यूज करेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और जिससे कि इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेगा। ये यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको हमको डिटेल में जानना है, जैसे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर RPW एक्ट 2016। इससे पहले आपका आया था PW एक्ट 1995। आपका जो PW एक्ट था जो आपका फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, ये 1995 में आया था। इसमें आपका 7 प्रकार का डिसेबिलिटी दिया गया। फिर आपका रिटार्डेड
आपका आ गया PWD 2016 में इसको अपग्रेड किया गया, जिसमें 14 और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में हमारे कितने डिसेबिलिटीज़ हैं, आपके जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं डिजीज के, वो आपके 21 हैं। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। NCF में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या बात कही गई है, इसको भी हमको जानना है। हमारा जो NEP है, फर्स्ट हमारा NEP थी 1964, सेकेंड हमारी 1968, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी 1986 में, ये हमारा संशोधन था 1992 में, और वर्तमान में हमारी NEP 2020 चल रही है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन को रखा गया है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम लोग सब कुछ चीज़ों को देखा जाएगा। ये हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटी के लिए काम करता है, इसको भी हमको देखना है। राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक्ट आया था 2009 में, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटीज जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या बात कही गई है, उसको भी हमको देखना ज़रूरी है। ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसका एक इन्वायरमेंट होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बैरियर का काम, जैसे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट यानी कि बच्चों को किसी भी बाधा रोकने वाला इन्वायरमेंट ना हो। आपका अवेयरनेस क्रिएशन होना चाहिए, जागरूक वहाँ पर रचनात्मक चीज़ें हो जो बच्चों को जागरूक किया जाए किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो ये आपके मेजर इंटरवेंशन हैं जो हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज करते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि यूनिट 4 में हम लोग अब बच्चों का जो भी काम किए, पॉलिसी को हम लोग समझे, जाने, बच्चों के सामने रखे, अपने खुद समझे, कैरिकुलम मैंने यूज किया, टीचिंग हम लोगों ने यूज किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों के साथ कराया गया, एक्टिविटी कराई गई। अब उसके बाद कैसे हम लोग जो है इस चीज़ को असेसमेंट किया जाएगा, कैसे हम इसका इवेल्युएशन करेंगे कि आगे फर्दर जो है इसमें क्या किया जाए, संशोधन किया जाए और इसको और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए है कि मूल्यांकन और मूल्यांकन नीतियों के क्षेत्र जो समावेशी शिक्षा में बाधा डालती है, यानी कि हमको उन एरिया को बताना है, उन क्षेत्र को बताना है, उन असेसमेंट को बताना है, असेसमेंट पॉलिसी को जो हमारे समावेशी शिक्षा में क्या करती है, बाधा डालती है। स्कूल स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए नीतियों की रूपरेखा विकसित करना। हमें क्या करना है, तो इन्वॉल्विंग अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल फ्रॉम द, यानी कि हमको स्कूल स्तर पे शिक्षा का मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नीति का, एक पॉलिसी का हमें रूपरेखा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि हम सारी एक्टिविटी को, सारी कमियों को, सारी प्रॉब्लम को एक साथ रख सकें, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकलांगताओं और शैक्षिक विकलांगताओं जैसे क्षेत्रों में समावेशन के परिप्रेक्ष्य को रखा जाएगा। हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, जो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, जो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है, जो बच्चा सामाजिक रूप से विकलांग है, जो बच्चा शैक्षिक विकलांगता है, जैसे स्लो लर्नर आ गया बच्चे में, जिसमें बच्चे में और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको मिलेंगे। सामाजिक विकलांगता होती है, जो बच्चा समाज को कैप्चर नहीं कर पाता, समाज में अपने आप को रख नहीं पाता। मानसिक रूप से डिसेबिलिटी बच्चे की होती है, जैसे ऑटिज्म होता है, स्वलिनता आएगा, आपका ADHD आएगी, बहुत सारे इसमें आते हैं। शारीरिक रूप से बच्चा है, दृष्टिबाधित हो सकता है बच्चा पैर से विकलांग हो सकता है, बहुत सारे आपके चीज़ें हैं। तो इनके लिए जो है एक स्कूल लेवल पे जो है कैसी नीति होगा, कैसा नीति का एक रूपरेखा होगा, जिसको कि हम लोग फॉलो करके एक बेहतर ढंग से बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं एक साथ मिलके, जिससे कि बच्चों को फील ना हो कि उन्हें ये चीज़ें हैं। तो धन्यवाद। हमने आज आपके इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिलेबस को डिस्कस किया। आगे हम इसके एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और डिटेल में जानेंगे, और ये आपका पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ये सिलेबस के लिए भी, और आपके आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जैसे सीटेट है या और किसी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से जिनके पॉलिसीज़ हैं, इनके कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।